हाय गाइस, मैं हूं डीके और आप लोगों का स्वागत है मेरे डीकेसी स्टूडियो चैनल में। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। आज हम इस एपिसोड में जियाओ यन की फाइट होने वाली है गीक्लन के एल्डर्स के साथ, जिसके बाद जियाओ यान मिलेगा जूनर से। लेकिन कैसे? क्योंकि वो तो पिछले एपिसोड में ही जूनर से मिल चुका था। तो शायद आप लोग भूल रहे हो कि वो जूनर नहीं थी, बल्कि वो तो एक जेड टोकन के जरिए उससे बात कर रही थी। तो चलो शुरू करते हैं इस नोवल एक्सप्लेनेशन वीडियो को। लेकिन उससे पहले लास्ट एपिसोड में क्या हुआ उसका एक छोटा सा रिकैप कर लेते हैं। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था जियाओयान सेंट्रल प्लेन के ईस्टर्न रीजन में मौजूद सेक्रेट सिटी आ चुका था, और जब वो अंदर सिटी में जाने की कोशिश करता है तो ब्लैक एनिलेशन आर्मी के 7th कमांडर लिंकवाइड पंचेज मार के हरा देता है। और तभी वहां पर ब्लैक एनिलेशन आर्मी का सेकंड कमांडर यांगहाउ भी आ जाता है। और फिर लिंकवारे डॉक्टर और मास्टर तिया आजूज उन दोनों का एक ही बैर में बैंड बजा देते हैं। तो वह दोनों ब्लैक एनिलेशन आर्मी को जियान पर अटैक करने के लिए बोल देते हैं। और इससे पहले कि ब्लैक एनिलेशन आर्मी जियान पर अटैक करती, वहां पर एक गोल्डन टोकन आ गया था जिसके जरिए जूनर जियाओयान से बात करती है। पर तभी वह गोल्डन टोकन वहां से गायब हो जाता है। इसके बाद ब्लैक एनिलेशन आर्मी और लिटिल फेरी डॉक्टर मास्टर तिया नहुआ जूज और किंग लिन से फाइट हो जाती है, और वह सभी ब्लैक एनिलेशन आर्मी को आसानी से हरा देते हैं। जिसके बाद जियाओयान सीक्रेट सिटी के अंदर आ चुका था, जहां थोड़ी देर कल्टिवेशन करने के बाद सीक्रेट सिटी के फेस्टिवल को देखने के लिए आ गया था, जहां पर जियाओयान गलती से यान क्लान की एक बंदी से टकरा जाता है, जो कि काफी पावरफुल थी और उसके पास हेवनली फ्लेम भी मौजूद थी। तो जियाओयान उसे सॉरी बोल देता है, जिस पर वह लड़की जियाओयान को थोड़ी देर देखने के बाद वहां से चली जाती है। और जब ये दोनों टकराए थे तो वहां पर एक छोटा सा एनर्जी ब्लास्ट हो गया था, जिसकी वजह से वहां पर मौजूद शॉपकीपर का शॉप डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो वह शॉपकीपर जियान से उसके शॉप को डिस्ट्रॉय करने के लिए पे करने के लिए बोलता है। अब आगे एपिसोड नंबर 211 की शुरुआत में हम जिया ओयान को देखते हैं, जहां वह शॉपकीपर को कुछ पैसे देकर एक दूसरी जगह पर आ चुका था, जहां मास्टर दयान हुआ जूजे बोल रहे थे। अभी भी हम एशियंट सीक्रेट सिटी में हैं। एशियनगर याम के लिए एक गेट आज ओपन होने वाला था, पर अभी भी यहां कोई हलचल नहीं है। तो जियान बोलता है, हमें थोड़ा पेशेंस रखना चाहिए। क्या पता वो किसी चीज की तैयारी कर रहे हैं। बहुत ही जल्दी एंशंट रियम का गेट ओपन हो जाएगा, जिसके लिए हमें अभी से तैयार रहना होगा। तभी वहां पर हम गीक क्लन के केल्डर को देखते हैं, जहां वह वहां पर सभी आए हुए लोगों से बोल रहे थे, आप सभी लोगों का इतनी दूरी से सेरेमनी में अटेंड करने के लिए, यहां पर आने के लिए आप सबका वेलकम है। मेरा नाम है गुसुन और मैं यहां सभी गेस्ट का इंचार्ज हूं। अगर आपको किसी चीज की कमी होती है तो आप हमारे पास आ सकते हैं। इसके बाद वह एल्डर वहां पर इशारा करते हैं और एक एनर्जी रिलीज होती है और आसमान की ओर चली जाती है, जिसे देख सभी लोग काफी हैरान होते हैं और बोलते हैं, क्या यह गरियालम है? और फिर सभी लोग गोरयालम के अंदर आ जाते हैं, जहां वह एल्डर सभी को वेलकम करते हैं। तभी मास्टर तिया नवाजूजे उस जगह पर एनर्जी को फील करके बोलते हैं, यहां पर तो बाहर के कंपैरिजन में हेवन एंड अर्थ की एनर्जी बहुत डेंस है। अगर यहां पर कोई कल्ट करता है तो वह अपनी पावर को बहुत जल्दी इंक्रीज कर सकता है। और ये तो बस गिकलन का एक नॉर्मल सा ट्रेजर है। इसमें कोई शॉकिंग बात नहीं कि गुकलान एशियन टाइम से इतना ज्यादा पावरफुल है। और तभी जियाओ यान की नजर आंशंट यान क्लन के उन लोगों पर पड़ जाती है, जिससे वह सेक्रेट सिटी में फेस्टिवल्स में टकराया था। तभी यान क्लान का केल्डर बोलता है, अभी तो हम केवल गे लैंड के बॉर्डर पर ही मौजूद है, तो क्या ग्लैंड की सिटी में जाने के लिए हमें खुद फ्लाई करके जाना होगा? क्योंकि जैसा कि सभी को पता है, गरियाल बहुत ही बड़ा है, जिस वजह से सिटी तक फ्लाई करके जाना बहुत ही एग्जॉस्ट कर देने वाला चीज है। जिस पर वह एल्डर बोलते हैं, ग क्लान के गेस्ट को इसके बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। यहां आपको किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और जैसे ही वह एल्डर अपने बात को फिनिश करते हैं, वहां पर एक काफी बड़ा फ्लाइंग बोट आ जाता है, जिसको देखकर तो मास्टर तियानो जूजे और जियान बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो गए थे। और मास्टर तिया हुआ जूज बोलते हैं, जैसा कि ग क्लान से उम्मीद थी, ग क्लान सिर्फ अपनी गेस्ट को रिसीव करने के लिए ही लेजेंड एश बोर्ड का यूज कर रहे हैं। और फिर एल्डर गो सुन सभी लोगों को उस बोट पर जाने के लिए बोल देते हैं। इसके बाद हम जियान लिटिल फेरी, डॉक्टर मास्टर तियानो जून जे और किंगलिन को बोर्ड पर देखते हैं, जहां वह एल्डर
उन सभी को उनके रूम की तरफ लेकर जा रहे थे जहां किंगलिन बोल रही थी, यंग मास्टर जियान, ये तो अपनी एनर्जी का यूज करके अप्लाई करने से पूरी तरह से अलग फीलिंग है। दूसरी तरफ मास्टर दयान वजूजे काफी समय बाद इस तरह से बोट पर फ्लाई कर रहे थे जिसकी वजह से उनको वोमिटिंग होने लगती है। और तभी हम वहां पर हॉल ऑफ सोल के लोगों को देखते हैं जो कि जियान और उसके फ्रेंड्स को देख रहे थे। तभी एक बंदा बोलता है, लगता है इसका लक बहुत खराब है कि यह हमसे मिल गया एल्डर। आखिर हम यहां पर इस तरह से वेट क्यों कर रहे हैं, हमें उसे यहीं पर किल कर देना चाहिए। जिस पर वह एल्डर बोलता है, अभी नहीं, उसके क्लन के एंसेस्टर्स या ऊ जवान का टॉम गुरयाम के एंसेस्टर स्काई टॉम में मौजूद है। जब ये ऐश स्काई टॉम में एंटर करेगा तो मैं उसे उसके एंसेस्टर के सामने ही मार दूंगा और फिर जियाओ यान के नाम का कांटा हमेशा के लिए हॉल ऑफ सोल के सामने से हट जाएगा। और फिर हम जियाओ यान को देखते हैं जो मास्टर 3 व जूजे के लिए सूप बना रहा था, जिसके लिए वह उस लेजेंड बोर्ड का किचन यूज करता है। और फिर सूप बनाने के बाद सभी को थैंक यू बोलकर मास्टर तियानो जूजे की तरफ जाने लगता है। तभी वहां पर ब्लैक एनिलेशन आर्मी के 2 बंदे आ जाते हैं और बोलते हैं, मिस्टर जियाओ यान को अभी परेशान करने के लिए हम माफी चाहते हैं, लेकिन ग्रेट एल्डर ने तुम्हें बुलाया है। तो जियान उनसे बोलता है, पर मुझे यह सूप अपने सीनियर के लिए लेकर जाना है, मैं आने के लिए तैयार हूं, तो क्या आप इसे मेरे सीनियर तक पहुंचा सकते हैं। और फिर जियाओ यान ग्रेट एल्डर के पास चला जाता है जिनका नाम गू जेन होता है। तो ग्रेट एल्डर जियाओ यान से बोलते हैं, मिस्टर जियाओ यान, प्लीज आप यहां पर आकर हमारे साथ बैठे। जिस पर जियाओ यान उनसे बोलता है, ग्रेट एल्डर, आखिर आपने मुझे यहां पर क्यों बुलाया। तो ग्रेट एल्डर बोलते हैं, मिस्टर जियाओ यान को डरने की जरूरत नहीं, मेरा कोई खराब इंटेंशन नहीं है। मैंने तो मिस्टर जियाओ यान को यहां पर इसलिए बुलाया ताकि मैं मिस्टर जियाओ यान से माफी मांग सकूं। लिंक कुआन और यंग हाउ ने जो आपके साथ किया उसके लिए। तो जियाओ यान ग्रेट एल्डर के पास बैठते हुए बोलता है, एल्डर को इतना पोलाइट होने की जरूरत नहीं, इसमें आपकी गलती थोड़ी थी और मुझे यकीन है आपने सिर्फ इस चीज के लिए तो मुझे यहां पर नहीं बुलाया है। तो ग्रेट एल्डर बोलते हैं, मैं तो बस देखना चाहता था कि हमारी मिस जिसे इतना ज्यादा पसंद करती है आखिर वह दिखता कैसा है। तो जियान बोलता है, तो ग्रेट एल्डर को मेरे बारे में क्या लगता है। जिस पर ग्रेट एल्डर बोलते हैं, मैं कौन होता हूं किसी को जज करने वाला, लेकिन मेरा एचेट क्लान अपने ब्लड लाइन के लिए जाना जाता है। मेरे क्लान में किसी आउटसाइडर से मैरिज करना स्ट्रिक्टली मना है, क्योंकि हम अपने क्लान के लोगों की बॉडी में मौजूद दाऊडी ब्लड लाइन को किसी और के साथ शेयर नहीं करना चाहते। तभी ग्रेट एल्डर अपनी एनर्जी को रिलीज करते हुए बोलते हैं, शायद तुम्हें पता नहीं कि मिस यूनर ने तुम्हारे लिए कितना ज्यादा प्रेशर और सामना किया था। जहां ग्रेट एल्डर की एनर्जी को फील करके जियान हैरान हो जाता है और बोलता है, ये तो 7 स्टार ओजून पर है। और फिर जियान भी अपनी एनर्जी को रिलीज करते हुए बोलता है, जूनर ने मेरे लिए जो भी किया मैं उसको अप्रिशिएट करता हूं। जैसे ही जियान अपनी एनर्जी को रिलीज करता है, वहां पर मौजूद ब्लैक एनिलेशन आर्मी के वॉरियर्स जियाओ यान पर अटैक करने के लिए तैयार हो जाते हैं। और फिर जियाओ यान बोलता है, शायद ग्रेट ऑलर को पता नहीं, मैं जियान जिसे एक टाइम पर ट्रैश कहा जाता था, बिना किसी ब्लड लाइन की हेल्प से आज मैं यहां पर आपके सामने खड़ा हूं। तभी ब्लैक एनिलेशन आर्मी के बंदे जियाओ यान पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं, पर ग्रेट एल्डर उन्हें वहीं रोक देते हैं और जियान से बोलते हैं, मिस जूनर ने तुम्हारे बारे में जैसा बताया था तुम बिल्कुल वैसे ही हो, मुझे तुम्हारा ये डिटर्मिनेशन अच्छा लगा। अब मुझे भी तुमसे उम्मीद रहेगी कि तुम बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करके खुद को स्ट्रैंग बनाओगे, क्योंकि दाउशिंग लेवल पर पहुंचने के बाद ही कुकलान तुम्हारे ब्लड लाइन को इग्नोर कर सकता है और तुमको मिस यूनर के हस्बैंड के तौर पर एक्सेप्ट करने के बारे में सोच सकता है। तो जियान बोलता है, ग्रेट एल्डर, आप बस इंतजार करो और अपनी आंखों से देख लेना, मैं जरूर दाउशिंग लेवल पर पहुंच। तो ग्रेट एल्डर बोलते हैं, मुझे तुमसे अब तो यही उम्मीद है। फिर ग्रेट एल्डर जियाओ यान को बताते हैं, आगे आने वाले ऐश माउंटेन रेंज पर तुम्हारा कोई इंतजार कर रहा है, जिसके बारे में सुनकर जियाओ यान समझ जाता है कि जरूर जूनर होगी। और जैसे ही वह बोटेंट माउंटेन रेंज के पास आता है, जियो यान वहां पर जूनर को देख लेता है और काफी तेजी से जूनर की तरफ जाने की कोशिश करता है। तो वहां पर मौजूद सभी एल्डर जियान को कैद कर लेते हैं। तो जूनर जियान के लिए परेशान लगती है, तो जियान अपने एंग्री बुलोटस को रिलीज करके उस अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है और जियान के हेवनली फ्लेम की पावर को फील करके वहां पर सभी लोग बोलते हैं, आखिर ये लड़का कौन है, उसने तो एचटीग क्लैन के एल्डर्स के अटैक को डिस्ट्रॉय कर दिया।
इसकी हेवनली फ्लेम तो सच में काफी पावरफुल है। और वहीं पर हम उस लड़की को भी देखते हैं जिससे जियो यान सेक्रेट सिटी में टकराया था। और वह लड़की बोलती है, जैसा कि मुझे लगा था इसके पास भी हेवनली फ्लेम है। दूसरी तरफ हम जियाओ यान को देखते हैं जो जूर की तरफ जाते हुए बोलता है, मैं तुमको यहां से वापस लेने आया हूं। जिसको सुनकर जूनर काफी खुश हो जाती है और जियाओ यान की तरफ जाने लगती है, जहां फ्लाइंग बोट पर ग्रेट एल्डर इमोशनल होते हुए बोलते हैं, मिस जूनर, आप हमेशा खुश रहना, और अगर जियाओ यान ने आपको सैड किया तो हम उसको जान से मार देंगे। तभी वहां पर गुकलान की एल्डर आ जाते हैं और जियान से बोलते हैं, मिस जूनर से दूर रहो। तो जूनर उस एल्डर से बोलती है, एल्डर गुकयान, मुझे अभी आपके साथ अपना हिसाब पूरा करना है। आखिर आप इस तरह से गे क्लान की गेस्ट पर अटैक कैसे कर सकते हैं? क्या एशियंट क्लान इसी तरह से आपने गेस्ट को ट्रीट करता है? जिस पर वह एल्डर गुकयान बोलते हैं, मिस, मैं तो बस उसकी पावर को चेक करना चाहता था जिसे हमारी मिस इतना ज्यादा पसंद करती है, और मुझे नहीं लगता कि यह आपके काबिल है। जहां जिया यान उन दोनों एल्डर्स को देखकर बोलता है, ये दोनों तो दाऊ जून के 8 स्टार पर है। तभी जूनर गुस्से में बोलती है, मैं आपको आखिरी बार बता रही हूं, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप मेरा साथ देते हैं या फिर नहीं। मैं जियाओ यान को पसंद करती हूं और उसके अलावा किसी और से मैरिज नहीं करूंगी। जिसको सुनकर वह दोनों एल्डर शॉक हो जाते हैं। और जियान जब जूनर की इस बात को सुनता है तो वह खुशी के मारे जैसे पागल ही हो जाता है। जहां बाकी सभी लोग भी जूनर की बात को सुनकर काफी खुश हो जाते हैं और बोलते हैं, यह लड़का जियोयान तो सच में काफी लकी निकला कि मिस जूनर उसको पसंद करती है। मिस जूनर का भी कोई जवाब नहीं। उन्होंने सबके सामने अपने लव को जियोयान के लिए कन्फेस कर लिया। जहां यान क्लान की वह लड़की और उसके साथ मौजूद एल्डर्स भी काफी हैरान हो जाते हैं और बोलते हैं, मिस यूनर ऑलरेडी किसी को पसंद करती है। फिर भी गी क्लान के एल्डर्स भी सीयर सेरेमनी को ऑन ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। इसको देखना तो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। और तभी वहां पर एक आवाज आता है जो एल्डरगू कियान से बोलता है, चलो अब बस करो तुमने ऑलरेडी सबके सामने मेरे एचट क्लान की बहुत बेइज्जती कर दी है। जिस पर वह दोनों एल्डर उस आवाज के सामने अपना सर झुकाते हुए बोलते हैं, जैसा एल्डर का आदेश। जहां जियाओयान भी उस आवाज को सुनकर काफी हैरान था और बोलता है, ये पर्सन जो भी है ये जरूर दाउशिंग लेवल पर तो होगा। तो जूनर जियान को बताती है, तुमने अभी अभी जिनकी आवाज सुनी वो एल्डर टोंगजुआन थे। वो हमारे क्लन के अंदर फेयर माइंडेड और काफी रिस्पेक्टेड है। उसके बाद हम एक माउंटेन पर ब्लैक एनिलेशन आर्मी के 4th कमांडर गहवा को देखते हैं, जो एक बंदे से बोलते हैं, गुयाओ, लगता है उनके बीच रिलेशनशिप काफी स्ट्रांग है। मुझे लगता है अब तुम्हें मिस जूनर को भूल जाना चाहिए। और फिर हम उस बंदे गुयाओ को देखते हैं और वह भी ब्लैक एनिलेशन आर्मी का 4th कमांडर था। तभी गुयाओ बोलता है वो ऐश क्लान का मेंबर नहीं है, जिसकी वजह से वह जूनर के साथ भी नहीं रह सकता, जिसके बारे में कल मैं उसे अच्छे से समझा दूंगा। तो कमांडर गू हुआ बोलते हैं, तुम्हारे लिए कहना आसान है, लेकिन अगर उसने यहां से जाने से मना कर दिया तो जिस पर गू याओजया यान की तरफ देखते हुए बोलता है, इसका मतलब सिर्फ एक ही है कि उसे अपनी जान से प्यार नहीं है। इसके बाद हम सभी लोगों को जियाओ यान के साथ देखते हैं, जहां जियाओ यान जूनर को मास्टर तियानो जुजे और किंगलिन से इंट्रोडक्शन कराता है। तो किंगलिन जूनर से बोलती है, यंग मैडम सच में काफी ब्यूटीफुल है, मुझे आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। जहां किंग इंग्लैंड से यंग मैडम सुन के जियान और जूनर का फेस लाल हो जाता है, क्योंकि यंग मैडम का मतलब यंग मास्टर की वाइफ होती है। और जैसा कि हम जानते हैं, किंगलिन जियाओ यान को यंग मास्टर बोलती है, जिसका मतलब वह जूनर को जियाओ यान की वाइफ बोल रही थी। तो जियाओ यान किंगलिन से बोलता है, किंगलिन, अभी इसके लिए काफी टाइम है, तुम जनर को अभी सिस्टर जूनर बोल सकती हो। तभी वहां पर लीन यंग आ जाते हैं, जिनको देखकर जियान काफी खुश हो जाता है। बोलता है, सीनियर लिनिंग, आप कैसे हो? तो लिनिंग बोलते हैं, यंग मास्टर। ओ यान, आप काफी जल्दी एंशंट क्लान आ गए, मुझे लगा अभी आपको थोड़ा और टाइम लगेगा। आपको इस बारे में जानना चाहिए कि मिस ने इतने समय में आपके लिए कितना ज्यादा हार्ड वर्क किया है ताकि कोई भी जियाओ क्लान पर अटैक ना कर सके। तो जूनर बोलती है, एल्डर लिन यंग, अभी इसके बारे में बात करना जरूरी नहीं है। तो लिनिंग बोलता है, अच्छा ठीक है। और फिर जियान जूनर से बोलता है, तुमने मेरे लिए इतना ज्यादा हार्ड वर्क किया, पर अब मैं चीजों को संभाल सकता हूं। अब तुमको मेरे लिए चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। और इसी के साथ यह एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड में जियाओ यान मिलने वाला है जिया नान एकेडमी के हेडमास्टर के साथ। साथ ही नेक्स्ट एपिसोड में जियाओ यान की काफी खतरनाक बैटल होने वाली है गू याओ के साथ।
तो अगर एक्साइटेड हो नेक्स्ट एपिसोड के लिए तो लाइक करो गाइस, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक प्यारा सा कमेंट भी कर देना। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन वीडियो के साथ।